जी, विनेश फोगाट ने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है और काफी दुख के साथ उन्होंने इसकी घोषणा की है और साथ ही उन्होंने वहां की जो एक तरह की कोर्ट होती है उस पर अपील भी की है कि उनको सिल्वर मेडल दिया जाए। इस पूरे मामले में कल से आप केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, फिलहाल क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, विनेश फोगाट एक गहरी साजिश और धोखे का शिकार हुई हैं और ये बात स्वीकार करने में किसी को कहीं गुरेज नहीं होना चाहिए कि भारत से लेके विदेशी धरती तक उनके साथ साजिश पे साजिश, साजिश पे साजिश हुई। भारत की उस बहादुर बेटी को पहले तो जंतर मंतर पे मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया उस दिन जिस दिन संसद का उद्घाटन था, और जब वो विदेशी धरती पर भारत का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर रही थी, पूरा देश उनके ऊपर गौरवान्वित है, गोल्ड मेडल जीतने जा रही थी, ऐसे समय में 100 ग्राम का ओवरवेट दिखा के प्रतियोगिता से उनको अयोग्य घोषित करना, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। विनेश फोगाट साजिशों का शिकार हुई है। क्वार्टर फाइनल में वेट सही रहता है, सेमीफाइनल में वेट सही रहता है, जैसे ही फाइनल में गोल्ड जीतने की संभावना होती है उनको अयोग्य घोषित किया जाता है। ये कैसे हो रहा है? कीनिया जैसा मुल्क, उसके एक खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई किया गया सिल्वर मेडल से, तो उन्होंने अपनी बात मजबूती से सामने रखी और उसका सिल्वर मेडल वापस दिलवाया। भारत की सरकार जहां पे कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के अंदर इतनी ताकत है कि वो युद्ध रुकवा देते हैं रूस और यूक्रेन का, वो विनेश फोगाट का सिल्वर मेडल भी नहीं दिलवा पाए और आज उस बेटी को संन्यास लेना पड़ा। ये हम सब के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही दुख का क्षण है। मैं मुनव्वर राणा जी की 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंसुओं का समंदर होना। तो ये विनेश फोगाट के आंसू देश भूलेगा नहीं और सही मौके पे सरकार को जवाब देगा। आप बहिष्कार की मांग कर रहे थे, ओलंपिक का बहिष्कार करना चाहिए भारत सरकार। अगर अपना प्रतिरोध जताकर कीनिया अपने खिलाड़ी का सिल्वर मेडल वापस ले सकता है, तो भारत, जिसको मोदी जी कहते हैं कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, 144 करोड़ वाले देश के प्रधानमंत्री, वो अपना प्रतिरोध क्यों नहीं जता पाए? ये सवाल उठता है।